बोले जरूरी थोड़ी है कि सारे भक्त प्रकट ही होते हैं, कई अप्रकट भक्त होते हैं, और अप्रकट भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं, जो अपनी भक्ति प्रकट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलने देते, बगल वाले को नहीं पता, बगल वाले की बात पत्नी को नहीं पता कि ये भक्त हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल जी में है। अंतर्निष्ठ राजा, पत्नी को ही नहीं पता कि पति भक्त है। ऐसी भक्ति जो करते हैं ठाकुर जी, उन्हें सामान्य भक्ति करने वाले से 50% ज्यादा प्रेम करते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। अब आप इतनी संख्या में आए, हम कथा करने जाते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति कई जगह होती है कि हाथ पांव टूटने तक की स्थिति हमारी बनती है कई बार, पर यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। इतने लोग जानते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हमसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारी भक्ति प्रकट हो गई, हमारे प्रवचन प्रकट हो गए, हमारे भाव प्रकट हो गए। हाँ, हमारी कथा सुन करके या हमारे जैसे आचार्यों की कथा सुन करके अगर कोई व्यक्ति अंतर्निष्ठ भक्त बन गया, छुपा हुआ भक्त, तो ठाकुर जी हम पे भी कृपा कर सकते हैं कि तेरे प्रवचन सुन के देख या के चित्त में अंतर्निष्ठ भक्ति आई है, तो या के संगतों पे भी कृपा होएगी। प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठाकुर जी फिर समय लगाते हैं मिलने में। तो अंतर्निष्ठ भक्त जो होता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है, जिसकी ज्यादा प्रचार नहीं, जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय। हमारे ब्रज में कई अंतर्निष्ठ महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, गिरिराज जी में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में। और अगर कोई लोग आ भी जाते हैं ना, तो वो दूर से ही देख लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसको किसी ने हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसी हरकत करने लगते हैं कि आदमी सोचता है कि ये पागल हैं, डर के मारे भाग जाते हैं कि हमारे पास कोई ना आवे, हमसे कोई ना मिले। ऐसे कई भक्त हैं ब्रज में। हमने कईयों के दर्शन किए। एक तो वृंदावन परिक्रमा में जो बहुत पुराने लोग होंगे, वृंदावन परिक्रमा करते रहे होंगे, तो उनको शायद पता होगा, अंग्रेज मंदिर पार करने के बाद जब परिक्रमा आगे बढ़ती है और धानुका आश्रम आदि सब पार करने के बाद एक चौराहा पड़ता है, जहाँ से हमारे आजकल परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं परिक्रमा मार्ग में, जहाँ से वो आते हैं, उस स्थान पे, उसी जगह पे, उसी चौराहे पे एक बाबा पड़े रहते थे निर्वस्त्र, और वो चलते फिरते परिक्रमा करने वालों को कंकड़ पत्थर मार देते थे। कई लोग नहीं जानते थे तो उनसे लड़ने चले जाते थे, कई लोगों ने उनके साथ में खूब गंदा व्यवहार भी किया, परंतु वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे, निर्वस्त्र रहते थे बिल्कुल। दिसंबर जनवरी भयंकर कोहरा में भी निर्वस्त्र पड़े रहते थे, कोई कंबल दे जाए तो पहन लेते थे, कोई रोटी दे जाए तो पा लेते थे। अब वो नहीं है शरीर से, पर वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे।